नमस्ते। चलिए आज जीवन की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स चुनौती को समझते हैं कि आखिर ये जीव अपने अंदर जरूरी सामान पहुंचाते कैसे हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़े सीधे लगते हैं, है ना? लेकिन इनके जवाब में ही प्रकृति की कुछ सबसे शानदार इंजीनियरिंग रणनीतियां छिपी हुई हैं। और इसी कमाल की प्रक्रिया का एक नाम है जैविक परिवहन। यह जीवन के लिए इतना जरूरी है कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, चाहे कोई जीव एक जगह खड़ा रहे या फिर दौड़ता भागता रहे। अब देखिए, प्रकृति ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दो बड़े ही जबरदस्त रास्ते अपनाए हैं। एक उन जीवों के लिए जो अपनी जगह पर टिके रहते हैं और दूसरा उनके लिए जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले पौधों की दुनिया में चलते हैं। वे हिल नहीं सकते, इसलिए उनकी डिलीवरी सर्विस को पूरी तरह से ऑटोमेटिक और बहुत ही कुशल होना चाहिए। अच्छा, तो पौधों के अंदर ना दो मेन पाइपलाइन होती हैं। एक है जाइलम, जिसका काम है पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना। ये एक वन वे स्ट्रीट है, सिर्फ ऊपर की तरफ। और मजे की बात यह है कि ये डेड सेल्स यानी मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं, खोखली नलियों की तरह, जो पानी के बहाव के लिए परफेक्ट है। और दूसरी पाइपलाइन है फ्लोएम। ये पत्तियों में बने खाने मतलब शुगर को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाती है जहां एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो या कहीं भी। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसलिए फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है जो इस काम को करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कोई मोटर नहीं, कोई दिल नहीं, फिर भी पानी सबसे ऊंची टहनी तक पहुंच जाता है। आखिर इसका राज क्या है? जवाब है वाष्पोत्सर्जन। इसे ऐसे समझिए जैसे पौधे को पसीना आ रहा हो। जैसे ही पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है, ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह जबरदस्त खिंचाव पैदा करता है जो जड़ों से पानी को सीधा ऊपर तक खींच लेता है। और ये सिस्टम कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक पौधा अपनी पूरी जिंदगी में अपने वजन का 100 गुना ज्यादा पानी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सच में ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। तो ये तो हुई पौधों की कहानी। पर उन जानवरों का क्या जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं? उनके लिए एक धीमा पैसिव सिस्टम तो काम नहीं करेगा। उन्हें कुछ तेज चाहिए, कुछ ज्यादा डायनामिक। जानवरों के सिस्टम में 3 मेन हिस्से होते हैं। एक पावरफुल पंप यानी दिल, हाईवे का एक पूरा नेटवर्क यानी हमारी नसें या ब्लड वेसल्स, और डिलीवरी ट्रक की तरह काम करने वाला सामान यानी खून। और जब खून की बात आती है तो ये बस कोई लाल रंग का लिक्विड नहीं है। ये तो अपने आप में एक दुनिया है जो आश्चर्य और रहस्यों से भरी हुई है। जरा सोचिए, हमारे ही शरीर के अंदर खून 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये तो कई हाई स्पीड ट्रेनों से भी ज्यादा तेज है, ताकि हर एक सेल तक जरूरी चीजें सेकंडों में पहुंच जाएं। और इस स्पीड के पीछे का इंजन हमारा दिल। अगर इसे शरीर के बाहर रखकर पंप करने दें तो ये खून को 30 मीटर मतलब करीब करीब 90 फुट ऊपर हवा में फेंक सकता है। इतनी ज्यादा ताकत होती है इस मोटर में। हम लोग तो अपने 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन कुत्तों में 13 से भी ज्यादा होते हैं। और कुछ सांपों में तो 1910 से भी ज्यादा ब्लड ग्रुप्स पाए गए हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति में कितनी ज्यादा विविधता है। और एक और हैरान करने वाली बात, क्या किसी को पता था कि इमरजेंसी में नारियल पानी को कुछ समय के लिए ब्लड प्लाज्मा की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बनावट प्लाज्मा से काफी मिलती जुलती है। और हाँ, ये भी सच है कि हर खून एक जैसा नहीं होता। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वे किसी को भी खून दे सकते हैं, इसलिए उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और जिनका ग्रुप ए भी होता है वे किसी से भी खून ले सकते हैं, जो उन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट बनाता है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम देखे, एक पैसिव और धीमा जो पौधों के लिए एकदम सही है, और दूसरा एक्टिव और तेज जो जानवरों के लिए जरूरी है। ये तुलना इन दोनों रणनीतियों को एकदम साफ साफ दिखाती है। पौधे प्रकृति के खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं, तो जानवर एक मस्कुलर पंप का। पौधे पानी और रस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जानवर खून को। दोनों ही अपनी अपनी जीवन शैली के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हैं। आखिर में बात तो यही है, दो बिल्कुल अलग विकासवादी रास्तों ने जीवन की एक ही बुनियादी चुनौती का कितना सफल समाधान निकाला है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना? प्रकृति ऐसे ही कमाल के डिजाइन से भरी पड़ी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब कोई पेड़ दिखे या अपने दिल की धड़कन महसूस हो, तो उस शानदार डिलीवरी सर्विस को जरूर याद कीजिएगा जो चुपचाप अपना काम कर रही है।